संदीप जी, तो आपकी एनएवीज में फिर क्या डैमेज आया है? वो फिर डेटा, वही डेटा बता दीजिए अगर आप डायरेक्टली नहीं बताना चाहे तो। देखिए वो तो देखिए पब्लिक डोमेन में है नहीं, आपको ये समझना है कि देखिए सर क्या होता है कि एक कोई लार्ज ग्रुप है, इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स है, कोई फंडामेंटली अच्छी चीज लगती है, आप चाहे अंबुजा की बात करें या उनके ग्रुप कंपनीज में कुछ दो तीन ही कंपनीज ऐसी हैं जहां पे रियल एसेट्स हैं, रियल कैश फ्लो है, तो हमने भी इन्वेस्ट किया था, पूरी इंडस्ट्री ने भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमारा वेटेज थोड़ा ज्यादा था, ओके, और हमने इस ग्रुप में अच्छा पैसा बनाया है, ओके। तो वो हमको समझना चाहिए कि हमने बहुत अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था, जब हम लोगों ने अंबुजा शेयर खरीदा था तो अदानी ग्रुप की कंपनी भी नहीं थी, ये 282 रुपीज के आसपास दिया था, तो हम लोग तो डीप इन द मनी रहे स्टॉक में, हमने ऊपर बेचा भी है। अगर आप पूरा पूरा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे जनवरी का, दिसंबर का, तो आपको आंसर मिलेगा, हमने काफी बड़ी क्वांटिटी बेची भी थी, ओके। एंटरप्राइज हमने अक्टूबर में ही बेच दिया था, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो पूरा पब्लिक डोमेन में है ये सब डेटा, ओके। आपको अनुज जी, क्या हम लोग को इन्वेस्टर को इस फॉर्म में क्या समझना है कि भाई इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अगर इस तरह का कोई इवेंट अनफोल्ड होता है, ये इवेंट रिस्क है, ओके। हम लोग अपने से क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग बात करते हैं कि क्वांट में हम लोग एक नोन रिस्क इंडेक्स होता है और अननोन रिस्क इंडेक्स होता है, तो नोन रिस्क इंडेक्स को हम रिवर्स कैलकुलेट करके पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं। अननोन रिस्क होता है जो इवेंट ड्रिवन रिस्क होता है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ओके, और कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर पाता है। तो इवेंट रिस्क आता है तो आपको इवेंट हो गया लेट्स से, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इवेंट होने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस समय इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। हमने स्टेप लिए, जो डेटा चेंज हुआ, हमने को दिखा कि लिक्विडिटी का डेटा चेंज हो रहा है, रिस्क एपेटाइट कोलैप्स हुई, तो वी हैव टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप, दैट्स द वे वी डील विद इट। और हमारा भी कोई जैसे सितंबर 2021 में इसी तरह का माहौल था, उल्टा, अगर आप यहाँ पे पैनिक है, कैपिचुलेशन है, तो सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी को लेके, सेक्टर को लेके यूफोरिया था, हमको दिखा यूफोरिया, हमने रिवर्स कॉल लिया, हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया वहां पे भी, और यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ तो यहाँ पे भी हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया। तो हमारा डेटा ड्रिवन लोग हैं, हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है किसी स्टॉक से, कोई सेक्टर से, कोई ग्रुप से। डेटा चेंज होता है, हम अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, यही ब्यूटी है डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट। मैथमेटिकली हर चीज को डी कोड करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। संदीप जी बिल्कुल। और देखिए मतलब और आप इतने सक्सेसफुल, पहले आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, उसके बाद आपने एक ट्रांजिशन किया है सक्सेसफुल मनी मैनेजर, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो आप क्या इस ग्रुप में अब री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, या फिर अभी थोड़ा अभी सा? तो नहीं लगता, देखिए देखिए क्या होता है कि एक इतना बड़ा इवेंट फुल होने के, अब आप बोलो कि 4 दिन में सब कुछ क्लैरिटी आ गई, आंसर इज बिग नो। ओके। अब इसमें फंडामेंटल जो जो मैं आपको पॉइंट बताया कि हमने कहाँ स्टेप्स लेते हैं, कि हम इंडस्ट्री प्योरली वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम करती है, जिसको लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, ओके। बट हमारा तो अलग थॉट प्रोसेस, लाइफ में हम सब कुछ फंडामेंटल है, ओके। तो हम जो मैक्रो डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है, हम इकोनॉमिक डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है, ओके। हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं वो भी फंडामेंटल है, ओके। भाई किसी को नहीं समझ में आता है तो लोग बोलते हैं वो कुछ और है, लेकिन है तो लाइफ में सब डेटा है ना। तो अगर अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला, दिसंबर जनवरी एंड आते आते रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी का इंडिया का, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक और सेक्टर का, वही चेंज हुआ, वो डीग्रो हुआ और डिक्लाइन हुआ। तो हमने स्टेप लिए, फंडामेंटल जो डैमेज होगा वो आप लैग के साथ गैर कर पाओगे। जैसे मार्च 2020 में जब कोविड अनफोल्ड हुआ तो सबने बोला फंडामेंटल क्या चेंज हुआ, ओके। नो, चेंज तो बहुत कुछ हुआ था, उसका जजमेंट आपको आते आते 6 क्वार्टर और 8 क्वार्टर निकल गए, तब आपको समझ में आया कहाँ स्लो डाउन हुआ, कहाँ इंपैक्ट आया, ओके। तो उस समय तो आपका कोई भी नंबर्स पे अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट पे, रेवेन्यू पे इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं आता है, बट अगर लिक्विडिटी डेंट होती है तो आपकी रोल ओवर कॉस्ट बढ़ते हैं, आपका डेट का जो रोल ओवर कॉस्ट आएगा, वो सब मार्केट कंडीशन से भी बहुत कुछ होता है, आपका किस तरह का आपका स्टॉक्स में लिक्विडिटी है। तो हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स में भी बहुत चीजें क्वांटिफाई करते हैं, ओके। जो इंडेक्स का, अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव इंडेक्स से, अगर जैसे भी बात आ रही इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो उसका वेट, उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इंडेक्स में आने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है, लोगों को लिक्विडिटी जनरेट होती है, कहीं लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है, तो उसका फर्क। तो हम अपने डेटा में जो हम लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम जैसे हमको लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था वीएलआरटी में, वी तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है, जो प्राइस के साथ लिंक्ड है उसको आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा कि, लेकिन हार्ड कोड बैलेंस शीट के नंबर या पीएनएल के नंबर में इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। बट जो रिस्क एपेटाइट का नंबर है, जो प्राइस से लिंक नहीं है, वो मैक्रो लिंक्ड है, ओके। और लिक्विडिटी जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, तो हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते, हम डेटा चेंज होता है तो हम कॉल लेते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब डेटा चेंज हुआ तो हमने स्टेप्स लिए।
इस केस में भी स्टेप्स लिए और फ्यूचर में भी स्टेप्स लेंगे। दैट्स द वे वी ऑपरेट। नहीं अच्छा, तो बहुत एक्चुअली आपने हिंट तो दे दिया है कि काफ़ी आपने